सभी को नमस्कार। आपको सूचना दे दूं, अब टेस्ट शुरू कर रहा हूं मैं और आपको जानकारी दे दूं। मेन फोकस रहेगा हमारा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। मेन फोकस रहेगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको विशेष करवाया जाएगा और उसका 100% कोर्स करवाया जाएगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका 100% सिलेबस करवाया जाएगा। जब तक पेपर होगा तब तक उसके 2 बार रिवीजन हो, 3 बार हो या 10 बार हो या 15 बार हो, रिवीजन भी होगा आपका। जब तक पेपर आएगा तब तक करवाया जाएगा। मेन फोकस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। अब बच्चा जो हमारा सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर के लिए बता दूं, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, संस्कृत सब्जेक्ट का भी करवाया जाएगा। फिर जो सेकंड ग्रेड है उसका जो सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी है, उसका भी सेकंड पेपर करवाया जाएगा। बच्चा हिंदी इंग्लिश उसका नहीं करवाएंगे हम सेकंड पेपर, हाँ फर्स्ट पेपर बिल्कुल करवाएंगे। सेकंड पेपर सब्जेक्ट एसएसटी और संस्कृत, इसका सेकंड पेपर भी करवाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर, फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत और सेकंड ग्रेड में भी संस्कृत, इनका करवाया जाएगा। बच्चा अब हमारी जैसे ग्राम सेवक आ रही है, पटवारी आ रही है, पुलिस आ रही है, इनका भी करवाया जाएगा। लेकिन इनके लिए लगभग सभी करवाया जाएगा। इसका भी सभी होगा क्योंकि जो जीके है, चाहे इंडिया लेवल की हो चाहे भारत की हो, ये ऑल कंपटीशन में आएगी, तो ये करवाएंगे। फिर बची करंट जीके, तो आपको बता दूं करंट जीके हर कंपटीशन में काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड में भी करंट जीके है, सेकंड ग्रेड में भी करंट जीके है, पुलिस में भी करंट जीके है और आरएस में भी करंट जीके है, एलडीसी हो या फिर ग्राम सेवक हो, इनमें भी करंट जीके आएगी। तो सबसे पहले हम करवाएंगे करंट जीके का पेपर। किसका करवाएंगे? करंट जीके का। अब आपको ये होगा कि हम करंट जीके कहाँ से पढ़े, फिर टेस्ट कहाँ दें, तो आपको बता दूं, आपके पास कोई भी गाइड हो करंट जीके की वो पढ़ लीजिए, वो भी नहीं है तो अखबार पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट तो यही है। फिर भी अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना है। क्या बनाना है? एक रजिस्टर। मैं जो टेस्ट लूँगा आपको वो टेस्ट देना, चाहे उसमें आपके 1 नंबर आए, चाहे 5 नंबर आए, चाहे पूरे में से पूरे आए, कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए मैं जैसे अभी नया टॉपिक ले रहा हूँ, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का पहला ही लूँगा मैं, ये करवाऊँगा। इनमें से मान लीजिए आपको 2 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, कोई बात नहीं, नंबर कम आए। जब मैं उसका समाधान करवाऊँगा, उसका जब आंसर बताऊँगा, तो आपको क्या करना है, वो आंसर और क्वेश्चन सहित अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक में लिख लेना, फिर उनको बाद में आप याद कर लेना। इस तरीके से आपकी करंट जीके तैयार हो जाएगी। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, करंट जीके भी तैयार हो जाएगी। जैसे आप टेस्ट पेपर देंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन याद होंगे, फिर उसका मैं समाधान करवाऊंगा, आंसर बताऊंगा, फिर वो कुछ याद होंगे, फिर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो 3 बार वो चीज़ें होगी। अब सोचिए एक टॉपिक को हम जब 3 बार पढ़ेंगे तो हमारे क्या वो याद नहीं होगा? बहुत अच्छा याद होगा। मैं करूँ करंट जी, जो आप घबरा रहे हैं उससे दूर घबराहट हो जाएगी, घबराहट बहुत दूर चली जाएगी और करंट जी के हमारी सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि हम केवल डर करंट जीके का ही होता है, बाकी जीके हम पढ़ लेंगे, लेकिन करंट जीके का कोई वो समाधान नहीं है, इसका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 101% प्रश्न अपने में से ही आए, क्योंकि 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें 5 क्वेश्चन आए थे करंट जीके के 10 नंबर के। उस 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए, 5 के 5 क्वेश्चन यानी 10 में से 10 नंबर के करंट जीके के मैं जो नोट्स बनवाए, उन्हीं नोट्स में से मेरे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया करंट जीके का। 2018 में फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। अब भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरे में से पूरे आए। फिर भी देखो कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। तो ये मैं
कर रहा हूँ, शायद संडे कर दूँ या फिर कल ही शुरुआत कर रहा हूँ। मैं पहली क्लासेज कल से ही कर रहा हूँ। तो आपको करना है, समय पे टेस्ट देना है। जो भी अब हुआ उसको भूल जाइए। अब नई ऊर्जा से, नए उत्साह से शुरुआत करनी है आपको। जो आपका पेपर खराब हुआ, अच्छा हुआ, उसको भूल जाइए, वो अब भूतकाल हो गया। अब हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना है। अब हमें तैयारी करना है एक नए सिरे से, और आपको जानकारी होगी। अभी से तैयारी करेंगे तभी मंजिल पे पहुंचेंगे। जैसे अब अपने ग्रुप में थे जिनके 125 से अबव नंबर हैं, वो इसका रीज़न क्या है? बल्कि वही आप, वही वो हैं। उनकी बस तैयारी शुरू से थी। ऐसा कोई उन्होंने टेस्ट नहीं है जो नहीं दिया हो। कहीं भी गए वो टेस्ट जरूर देते, टॉपिक जरूर पढ़ते थे। यही उनका राज है। कभी भी वो ना लापरवाही नहीं की, टेस्ट दिया था और शुरू से ही उनकी तैयारी थी। ये नहीं कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना तैयारी कर रही और फिर इतने नंबर आ गए। नहीं आए, केवल उसी के नंबर आए हैं जो शुरू से तैयारी कर रही है। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ सभी को, अभी से तैयारी करनी है। अभी अपने पास समय है, बहुत समय है। अभी कोई वैकेंसी जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आई नहीं है, हम अभी से तैयारी करेंगे। फिर बच्ची हमारे जो ग्राम सेवक है उसकी भी डेट घोषणा हो गई, दिसंबर में है। पटवारी के है, चल ही रहा है। फिर बच्चा आरएस, उसकी भी घोषणा हो गई है। तो हम इनकी हर पेपर भरेंगे और हर कंपटीशन का जो भी पेपर होता है उनका सबका पेपर देंगे, ताकि जो हमारी गलतियां हैं, घबराहट है, वो भी दूर हो जाए। और जितना भी ऑनलाइन आपका जो टेस्ट होता है वो दीजिए, ताकि आपकी जो घबराहट है वो दूर हो। तो आप सभी रेडी हैं? और मैंने आपको बता दिया है भाई, मैंने शुल्क निर्धारित कर दिया है। पहले मैं फ्री करवा रहा था, लेकिन अब कोई फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं आपसे पैसे लूँगा तो निश्चित है आपको थोड़ा क्या लगेगा कि मेरे 500 रुपये गए, इसलिए मुझे टाइम पे पेपर देना है। और ये ज़रूर है, बिना पैसे के हकीकत सही है, मैं अब एहसास किया है फ्री का कोई महत्व नहीं है। और वैसे भी देखो, किसी ने कहा भी है कि फ्री का जो ज्ञान है गुरु नहीं लेना चाहिए। चाहे गुरु दक्षिणा के लिए चाहे आप 1 रुपया दीजिए, चाहे 100 रुपये दीजिए, देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान कभी काम नहीं आता है फ्री का। ये अलग है कि आप 500 रुपये देने में सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं है। आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, सर मैं 500 रुपये नहीं दे सकती, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप 500 रुपये नहीं, 50 रुपये, 100 रुपये, 1 रुपये दे दीजिए, लेकिन फ्री अब नहीं होगा। क्यों? मुझे भी पहले मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि भाई फ्री का ज्ञान कम काम करता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ फ्री का ज्ञान काम नहीं करता है। तो आप कोई ज़रूर नहीं, अगर 500 रुपये भी नहीं दे पाओ, बल्कि 500 रुपये निर्धारित किया है मैंने, फिर भी अगर कोई नहीं देना चाहे कोई बात नहीं, 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आपके अकॉर्डिंग दे दीजिए। क्योंकि भाई मैं भी ये नहीं चाह रहा भाई कोई गरीब आदमी है और वो इतने पैसे नहीं देने में सक्षम हैं। अगर पैसे होते वो बेचारे कोचिंग ही कर लेते। तो ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कमाने, बस इतना उद्देश्य है कि आपके पैसे खर्च होंगे तो इस डर की वजह से आप तैयारी करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, कोचिंग में फ़ीस भर देते हैं, तो आप निश्चित बीमार हो या कोई काम हो तो आप निश्चित कोचिंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए, हमारे पैसे खर्च हुए हैं। तो यही उद्देश्य मेरा, बाकी मेरा कोई पैसा कमाना नहीं है। यही उद्देश्य है ताकि आपको लगे कि हमारा पैसा खर्च हुआ है, इसलिए आप पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद। और जो करना चाह रहा है वो ATM, वो पेटीएम हो या गूगल पे हो, उससे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। धन्यवाद सभी को।